गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वीर सिंह चौहान, हिताची मैक्सेल माइबूस्टा ऑफिस भोपाल से। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो कि हिताची मैक्सेल ने जिसको बनाया है, और ये प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं, अल्कलाइन आयोनाइजर। जी हाँ, आयोनाइजर हिताची कंपनी का है, और हिताची हम सब जानते हैं 110 साल पुरानी कंपनी है और एक जापानीज कंपनी है। डियर फ्रेंड्स, जब भी बात जापान की आती है तो रिसर्चेस और टेक्नोलॉजी में हमेशा जापान आगे रहा है। और एक प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट में हैं जो जापान के नाम से चलते हैं। वो कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग कंपनियां होती है, इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी के होती है। जैसे हम जानते हैं, जैसे पैनासोनिक है, निशान है, होंडा है, सुजुकी और बहुत सारी कंपनियां जो आप सब जानते हैं। हिताची भी इसी में आती है, जापानीज में आती है, और एक बड़ा ब्रांड है हिताची का। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पानी के ऊपर आपको एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इसमें दिखाऊंगा कि अल्कलाइन आयोनाइजर का पानी और हमारे सादे आरओ का पानी में क्या फर्क होता है, कैसे ये पानी हेल्दी होता है और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान, फ्रांस और सिंगापुर ये कुछ ऐसी कंट्रियां होती है जहां पर औसत आयु जो है 80+, 90+ और 100+ आती है। जापान की बात करें तो 100+ यहाँ का औसत आयु यहाँ की आती है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 68 साल जो है औसत आयु यहाँ पर आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर 35 साल से लेके 55 साल की एज में किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी कारण से एक्सपायर हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ की औसत आयु बहुत कम आई है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर। तो दुनिया में अर्थ पर पानी जो है वो पानी है 75% पानी है, जिसमें से 3% पानी जो है वो सिर्फ पीने लायक पानी होता है, और बाकी का जो पानी होता है वो 0% पीने लायक होता है। बाकी का पानी जो है कंटामिनेटेड हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे हमारी कॉलोनी का वेस्टेज निकलता है, रेसिडेंशियल जितना भी वेस्टेज होता है वो सब पानी में जाके मिलता है। इसके बाद में हमारी जो फैक्ट्रियां बनी हुई है, फैक्ट्रियों का केमिकल और जितना भी वेस्टेज होता है वो सब पानी में कहीं ना कहीं जाके मिलता है। और इसके बाद हमारे किसान भाई है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारी की सारी चीजें इसमें ज्यादा मात्रा में डालते हैं, और जमीन के अंदर ज्यादा मात्रा में ये सारे के सारे केमिकल जाते हैं। इससे भी हमारा पानी कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम अपनी लाइफ की बात करें, जीवन की बात करें, तो हमारे जो मानव शरीर है, और ये मानव शरीर 5 चीजों से बना है, हम सब जानते हैं। हवा, पानी, ऑक्सीजन, इसके बाद में पृथ्वी, आकाश, अग्नि। ये 5 चीजों से हमारा पानी बना हुआ, हमारा शरीर बना हुआ है। और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर पानी होता है, जो कि 70% होता है। और पानी ज्यादा होने की वजह से पानी को हमारी बॉडी का लीडर माना गया है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें खाने की, तो बहुत सारी और महंगी चीजें हम लोग खाते हैं, लेकिन हम पानी की बात करें तो पानी के लिए हमने क्या खर्च किया है? आप बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। हमारे घर में आरओ सिस्टम लगा है, कोई 10,000 का, 15,000 का, किसी के यहाँ 25,000 का, किसी के यहाँ 35,000 का, किसी के यहाँ 50,000 का। इससे ज्यादा कोई खर्च करता है क्या? जबकि सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर पानी होता है। पानी कहां कहां होता है हम एक स्लाइड में देख पा रहे हैं। पानी बॉडी के हर पार्ट्स में होता है, किडनी में, लीवर में, आंखों में, ब्रेन में, हर जगह 82%, 83%, यहां तक कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो इस जिसम खड़े हुए स्ट्रक्चर है हड्डियों का, इसमें भी 22% पानी है। तो डियर फ्रेंड्स, क्यों ना हम पानी को बदल लें। इसीलिए कहते हैं पानी ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर है, इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। और क्या आपके जल में जीवन है? तो हम चलिए आज टेस्ट करते हैं। आपका पानी, आरओ पानी और नॉर्मल पानी, सभी पानी को टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे आयोनाइजर का पानी भी टेस्ट करके देखते हैं। तो आरओ प्रोसेस क्या होती है? पहले के लोग जो होते थे, हमारे पूर्वज जो थे,
ग्रैंडफादर, दादाजी, पिताजी और जितने भी लोग थे हमारे पूर्वज, वो सभी लोग हमने देखा है कि कुएं से पानी निकाल के उसको सूती कपड़े से छान कर डबल 2 बार छान करके फिर पीते थे। इसके बाद में फिर कोई कैंडल फिल्टर आना स्टार्ट हो गया मार्केट में, जिसके अंदर पानी भर दिया, वो धीरे धीरे वो नीचे आता था और स्टोर होने के बाद फिर उसको पीने लगे। उसके फिर अल्ट्रावायलेट यूवी सिस्टम आया, और यूवी सिस्टम आने के बाद में इसके बाद ही आ गया आरओ सिस्टम। तो आरओ जो है वो कुछ ऐसी कंट्री के लिए बनाया गया था जहां पर हार्डनेस ज्यादा थी, जैसे दुबई है, इराक है, ईरान है, जहां पर हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ये अब पूरी दुनिया में आरओ लगना स्टार्ट हो गए। तो आरओ करता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। डियर फ्रेंड्स, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ आपके पानी के अंदर जितने भी अच्छे और बुरे जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सब बाहर कर देता है। और मैं फिर भी इस पानी को खराब नहीं बोलता। ये पानी जो है पीने लायक पानी है, आपकी प्यास बुझ जाएगी। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन लगी होती है और जो फिल्टर्स लगे होते हैं, इसकी वजह से ये पानी की जो हार्डनेस है, इसके जो सारे मिनरल्स होते हैं अच्छे और बुरे, सब बाहर हो जाते हैं। इसके बाद ये पानी जब हार्डनेस नहीं होती है, मिनरल्स नहीं होते हैं, तो पानी अपने आप मीठा हो जाता है। और जब पानी मीठा हो जाता है तो वो पानी हमारे मुंह लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने घर का पानी, मार्केट का पानी पीते हैं और बाहर का पानी कोई पी लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ अपने आरओ का पानी कैरी करके चलते हैं। आप भी, आपके बहुत सारे पहचान वाले होंगे, वो भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि ये पानी मुंह लग चुका है। अब ये पानी जो है वो डीमिनरलाइज्ड पानी है, इसके अंदर किसी भी टाइप के कोई मिनरल्स नहीं बचते, सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। और जब बिना मिनरल्स का पानी बॉडी में जाता है तो ढेरों बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। आगे हम डेमो में सारी चीज देखेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पानी की क्वालिटी की। तो मैं किसी भी पानी को खराब नहीं बोलता। चलिए अब हम पानी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैंने 4 खाली गिलास रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन चारों गिलास को मैंने यहाँ पे रखा है, और इन चारों में सभी प्रकार का पानी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूं। ये मैंने लिया हूं आरओ का पानी, जो कि आरओ के द्वारा बनता है। इसके बाद दूसरा एक इंटरनेशनल ब्रांड है बिसलेरी, जो आप देख पा रहे हैं। और ये बिसलेरी जो है, इसमें मैं ले लेता हूं। थर्ड नंबर पे मैं लेता हूं स्प्राइट। डियर फ्रेंड्स, स्प्राइट इसलिए लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं। और व्हाइट इसलिए ली है मैंने, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इसलिए मैंने व्हाइट ली है क्योंकि ये पानी के कलर की होती है। चलिए अगले उसमें लेता हूं मैं बूस्टर वाटर, जो कि मैंने अपनी मशीन से निकाला है। और ये मैंने चौथे गिलास में बूस्टर वाटर लिया है, जो कि हिताची मैक्सेल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया मशीन है और एक मेडिकल डिवाइस है। डियर फ्रेंड्स, मेरे पास में एक मीटर है, इसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। इसका उपयोग जो है वो अमेरिकन मरीन आईएनसी करती है, और ये इंडिया में नहीं बनता, पिन पॉइंट कंपनी का है। ये अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर होता है, वहां से ऑर्डर करके यहाँ पे बुलवाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो उसको यूज करते हैं वो हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं तो वहां पर इसको लेके जाते हैं, और साथ में जो भोजन अपना लिक्विड हो लेकर के जाते हैं, कैरी करके ले जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि वो खाने लायक है या नहीं। तो इसका जो मीटर है, यदि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज होती है, तो ये उसको प्लस में बताता है, और यदि कोई चीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है तो उसको माइनस में बताता है। डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि इस पानी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जापानीज, जहां बात आती है जापान की, तो जापानीज साइंटिस्ट रिसर्चेस में बहुत आगे होते हैं। हमने सुना था कि कुछ जापानीज और रशियन लोगों ने मिल करके, आप जानते हैं 1945 में जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से।
उस टाइम पे वहां पर एक महामारी टाइप की फैल चुकी थी और पानी के अंदर वो बीमारी फैल चुकी थी। इसके बाद में वहां के वैज्ञानिक और रिसर्च में लगे हुए थे। 40-45 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया और इससे पहले उन्होंने जापानीज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस महामारी को रोकने के लिए इसको डिवाइस को तैयार किया और वो इस टाइम पर 40 से 60% जापान जो था पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसको डबल से जापान ने अपनी ग्रोथ की है, तरक्की की है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक ये भी है कि उन्होंने वहां पर पानी पर रिसर्च की और पानी के लिए पूरी दुनिया भर से सैंपल इकट्ठा किए कि पानी, उन्होंने एक चीज उनके बात समझ में आ चुकी थी कि यदि हमने अपना पानी बदल लिया तो हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं और इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। डियर फ्रेंड्स, तो जापानीज लोगों ने सबसे पहले गंगोत्री का पानी इकट्ठा किया और गंगोत्री के पानी में जो गंगा गौमुख से निकलता है उस पानी में कुछ क्वालिटी पाई जाती है, कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज पाई जाती है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है कि हमारे हिंदू भाई अस्थियां विसर्जन के लिए गंगा जी इसलिए जाते हैं ज्यादातर कि कुछ टाइम बाद ही वो अस्थियां जो होती है वो विलीन हो जाती है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, यदि इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो जमजम का पानी आता है जो कि मक्का में है और हमारे मुस्लिम भाई बहुत वहां पे जाते हैं, वहां पे जाने का पानी स्टोर रख लाते हैं। तो गंगा जी का पानी, गंगा जल जो होता है जो कि आबे जमजम से निकल के आबे जमजम का पानी होता है, गंगा जी का पानी होता है। इसके बाद जर्मनी का पानी है, फ्रांस का पानी है और ऐसे बहुत सारी जगह हैं 35 से ज्यादा। ये पानी 50 साल तक सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता और इस पानी में कुछ अलग ही क्वालिटी होती है। जैसे एक और जगह मुझे याद आ रही है जो कि हुंजा घाटी पीओके में है। डियर फ्रेंड्स, वहां पर 80 साल की महिलाएं भी बच्चों को जन्म देती है और साथ ही साथ यदि 60 साल और एक उसकी की महिला और उनकी बेटी बाजू बाजू में बैठी हो तो नए आदमी के लिए बताना मुश्किल हो जाता है कि माँ इस साइड बैठी है या बेटी इस साइड बैठी है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन आप YouTube पर कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और एक एक वीडियोस देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिकों ने जो 35-40 जगहों का पानी इकट्ठा किया था उसमें से ये जो मैंने जगह बताई है ये सारी जगह उसमें भी आती है। और इन सारी जगहों का जो पानी होता है या इनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं ये 100 साल तक जीते हैं और बिना बीमारी के जीते हैं, इनको ज्यादा कोई बीमारियां नहीं होती है। लेकिन फिर इसके अंदर ऐसा क्या है इन पानी के अंदर जो इतना प्रभावशाली है, इतना हेल्दी पानी है? तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद पता लगाया कि इस पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेशन, दूसरी है अल्कलाइजेशन, तीसरी है माइक्रोक्लस्टरिंग। ये 3 प्रॉपर्टी इस पानी में होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस होता है, तो हमें एंटीवायरस को समझने से पहले वायरस को समझना होगा। ऐसे ही हमारे जो पानी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे अब कुछ पानी है जैसे नल का पानी, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, आपके आरओ का पानी, आपका जितना भी जो मार्केट में बोतल बंद पानी मिलता है ये मैक्सिमम जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज ही होता है, डीमिनरलाइज ही होता है। तो ये सारा का सारा पानी जो है वो प्लस में आता है। इनकी जो ओआरपी होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमेशा जो इसकी प्लस में होती है। इसके बाद कुछ चीजें होती है जैसे नींबू पानी है, इसके बाद में ऑरेंज जूस है, इसके बाद आता है आपका आंवला, सिकाकाई, ये ग्रीन टी, ये सब ये चीजें होती है माइनस में आती है। तो इनकी जो ओआरपी होती है वो माइनस होती है, नेगेटिव होती है। ऐसा समझिए यदि कोई रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम स्वस्थ हैं और कोई पॉजिटिव आती है हमें प्रॉब्लम्स है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इन सभी पानी की ओआरपी को चेक करने जा रहा हूं कि इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है या ये पानी ऑक्सीडाइज है। तो उसके लिए मैं मीटर को ऑन करता हूं। आप इसके नंबर पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। यदि प्लस में जो जो चीजें आएंगी वो
ऑक्सीडाइज है वो पानी ऑक्सीडाइज होता है, और यदि माइनस में आती है तो पानी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा था यहाँ पर आरओ का पानी, और इसे हम देख पा रहे हैं इसकी जो ओआरपी आप देख पा रहे हैं 400 500 के लगभग आ रही है और कम होती जा रही है। ये देखिए 350 के लगभग 300 से ऊपर है इसकी ओआरपी। इसके बाद सेकंड हमने रखा है बिस्लरी का पानी है जो कि 300 ये भी आ रहा है, आप देख सकते हैं 300 से बढ़ता ही जा रहा है, 323 25 330 देखिए, और इसकी ओआरपी बढ़ती जा रही है। और इसके बाद में थर्ड नंबर पे था स्प्राइट आप देख पा रहे हैं 500 से भी ज्यादा हो गया होगा, देखिए 528 530 आप देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इसकी जो ओआरपी हमेशा प्लस में आती है। अगले हमने इसमें रखा हुआ है माई बूस्टर वाटर, जो कि डालते से ही सेंसर जैसे डाला हमने -330 345 देखिए 348 लगभग 350 तक ये पहुंच गया है। और ये हमारा जो पानी है ये 1000 तक जाता है, और मैंने सिर्फ पीने वाला बिल्कुल लाइट वर्जन का पानी लिया है जो कि सिर्फ पीने के लिए यूज करते हैं 8.5 pH। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये माइनस में हमेशा, इसके बाद डबल से देखेंगे तो ये प्लस में आएगा, आप देख पा रहे हैं बढ़ता जा रहा है और ये 500 तक पहुंच जाएगा। फिर से देखते हैं ये जो हमारा पानी है फिर से माइनस में आ गया 340 345 देखिए, तो लगभग 350 माइनस रीडिंग इसके अंदर आई है। डियर फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा पहली प्रॉपर्टी हमारी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में इस पानी के अंदर है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे पीएच। तो हम जानते हैं पीएच जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आप सब जानते हैं। एक चार्ट देख पा रहे हैं आप, 0 से लेके 14 तक हमारा जो पीएच होता है, पीएच स्केल होता है, और 7.365 बॉडी का ब्लड का पीएच होता है, और 7 तक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जितना होगा 0 से 7 तक वो हमेशा एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर जितना होता है वो अल्कलाइन होता है। तो हमें अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन करके रखनी है, ना ही 100% या एसिडिक रखनी है ना ही अल्कलाइन रखनी है, हमें मेंटेन करके रखनी है। अब ये लिटमस पेपर जो क्लास में मिलता था उसका लिक्विड वर्जन मेरे पास में है, और सभी का पीएच चेक करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी में डालता हूं, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स में डाला और ये इसमें डाला, सभी में इक्वल अमाउंट में मैंने ये डाला हुआ है। और आप ये पीएच चार्ट से इसको मैच करके हम देख सकते हैं ये कितने पीएच पर ये आ रहा है। अब देखिए ये 4 पीएच का पानी है, 4 पीएच आप स्केल में देख सकते हैं। 4 पीएच का ये पानी जो कि आरओ बना रहा है, और ये बिस्लरी है ये भी 3-4 के बीच में आ रहा है। इसके बाद ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फुली एसिडिक है, पीएच 1 नंबर पे आ रही है, 1 पीएच पे आप देख पा रहे हैं। और 1 पीएच पे क्या है, एसिड बैटरी का पानी, इसको हम देखेंगे तो 9 पीएच 9.5 पीएच 8.5 पीएच 9 पीएच के बीच में आ रहा है। तो ये जो है 9.5 पीएच के लगभग आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपने पानी का सारा पीएच देखा, देखने में सेम दिखाई देता है। अब ये पीएच की क्या कहानी है, देखिए होता क्या है, बॉडी को चाहिए होता है 7 पीएच 7.365 ब्लड को पीएच चाहिए होता है, लेकिन हम 4 पीएच 3 पीएच 1 पीएच ये लेते हैं। तो बाकी का जो बचा है 3 और 4 पीएच 2 पीएच, ये जो पीएच होता है ये बॉडी अपने अंदर से ही कंज्यूम करती है। कैसे करेगी,
आपके जो हड्डियां होती है उनसे ब्लड जो है वो कैल्शियम ले लेता है, तो ब्लड फिर उसके बाद में हड्डियां कमजोर होने लगती है और जॉइंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके सारे जो मिनरल्स जो बॉडी में अंदर है वो आपके ऑर्गन्स जो होते हैं, सेल्स होते हैं, उनसे मिनरल्स को खींच लेता है ब्लड। इसके बाद में आपके जो बाल होते हैं, बालों से सल्फर ले लेना, तो इस तरीके वजह से बालों का पकना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां अंदर ही अंदर हमें लगती है। और हम ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हैं बट अंदर से बॉडी हमारी वो जो होती है कमजोर होने लगती है और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं पीएच का इफेक्ट इसके अंदर आता है। इसके बाद यदि आप 9 पीएच लेंगे, 9.5 पीएच का पानी पिएंगे तो 2 पीएच एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में जाएगा जिससे कि पुरानी रिकवरी करेगा और बॉडी के अंदर जाते से ही वो एक न्यूट्रल ही माना जाता है क्योंकि 2 पीएच एक्स्ट्रा है, पुरानी पहले से जो एसिडिक बॉडी है उसको ये रिकवर करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पाए तो 2 पीएच ज्यादा लेने के फायदे। इसके बाद में यदि आप मार्केट में जाते हो और आप बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि मैं घर में मशीन लगा लूंगा, लेकिन मशीन लगाने के बाद यदि मैं इस पानी को मार्केट का कोई पानी पीऊंगा तो क्या होगा मेरी बॉडी को। देखिए, आपकी बॉडी है अल्कलाइन बॉडी है, इसमें कोई भी पानी पिएंगे आप मार्केट का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यहीं पर यदि आपने, ये आपकी बॉडी है, आपके घर का पानी है, यदि यहाँ पर आपने अल्कलाइन पानी पीना स्टार्ट कर दिया तो आपकी बॉडी जो है देखिए अल्कलाइन होने लगती है। लेकिन यही कोल्ड ड्रिंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर यदि आप स्प्राइट थोड़ी सी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी को एसिडिक बना देता है, आप देख पा रहे हैं, और फुल अल्कलाइन डी को भी ये खत्म कर देता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मशीन लगवाएं अपने घर में, अन्यथा ना लगवाएं। लेकिन ये जहर को, इस स्प्राइट जैसे जहर को और भी जो भी आती है, सभी के इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम होते हैं, सिर्फ फ्लेवर का फर्क होता है। तो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को पीना बंद कर दे और अपने बच्चों को ये एसिड ना पिलाएं। जो आप देख पा रहे हैं वापस से आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है। इसको नॉर्मल पानी 3200 गिलास आप पीते हैं तब आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल होती है। यदि यही आप माई बूस्टर वाटर सिर्फ 32 गिलास पीते हैं तो आपकी बॉडी को वापस से न्यूट्रलाइज कर देता है। अब मैं आपको इस पानी की तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूं। तो प्रॉपर्टी है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। जी हाँ, ये होता है पानी का, हर चीज का हमें वजन जैसे चेक करते हैं तो वेट मशीन का उपयोग करते हैं, ऐसे हर चीज को नापने के लिए एक उसका मशीन का उपयोग करते हैं। तो यहीं पर हम पानी को चेक करने के लिए माइक्रो क्लस्टरिंग का टेस्ट करना जरूरी होता है। तो माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होती है कि पानी के अंदर जो है मोटा पानी है या पतला पानी है उसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल पानी होता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसके अंदर कुछ गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं, 20 से 22 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर का गुच्छा होता है। और यहीं पर हमारे जो अल्कलाइन पानी है, जो आयनाइजर पानी है, आयनाइज पानी है, मशीन का पानी है, इसके अंदर 5 से 6 क्लस्टर होते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब ये बड़ा क्लस्टर होने की वजह से, बड़ा गुच्छा होने की वजह से, मोटा पानी होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ये अंदर जा नहीं पा रहा है ठीक से, और 20% ही हमारी बॉडी को ये पानी लगता है, बाकी का जो है 80% फ्लश आउट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, और यदि पानी हमारा पतला है तो हर जगह पहुंचेगा, हर एक पार्ट्स में पहुंचेगा और पहुंच करके अपनी वर्किंग जो है पूरी तरीके से करेगा। चलिए हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं आज ले रहा हूं एक ग्रीन टी। मैं देखता हूं, हमेशा आप लोग ग्रीन टी बनाते होंगे अपने घरों में, आप जानते हैं कैसे बनती है ग्रीन टी, आप सब लोग जानते हैं। तो ग्रीन टी बनाने के लिए पहले पानी को बॉइल करना होता है, उबालना होता है। इसके बाद उस पानी के अंदर टी बैग को डालते हैं या पत्तियों को डालते हैं। तो यही चलिए आज हम ठंडे पानी से बना के देखते हैं कि ठंडे पानी से ग्रीन टी बनती है या नहीं। तो यहीं पे आरओ का पानी डालता हूं। आपने देखा ग्रीन टी बनी नहीं बनी। अब मैं
टी बैग निकालता हूं और यहीं पर मशीन का पानी डालता हूं। देखिए आपकी ग्रीन टी बनके तैयार है। मतलब इतना पतला पानी है ये, इसके अंदर इजीली बड़े आराम से इसके अंदर पानी टी बैग के अंदर गया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। एक बार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये गीला हो गया इसलिए बन चुका होगा, तो फिर से दिखा दूं। ये फिर से मैंने आरओ का पानी डाला और ये ग्रीन टी नहीं बनी। फिर से देखिए वापस से मैं इसको निकालता हूं और फिर से ये देखिए हिताची मैक्सेल माई बूस्टर वाटर मैंने डाला और ग्रीन टी बनके आपकी तैयार हो चुकी है और आपने ये देख पाए। डियर फ्रेंड्स, एक टी बैग से 12 से 15 ग्रीन टी हम बना सकते हैं और अभी तक हम सिर्फ एक टी बैग से एक ही ग्रीन टी बनाने के बाद में इसको फेंक देते हैं। तो 12 से 15 बड़े आराम से हम बना सकते हैं। मैंने तो बना के देखी है। अब यहीं पर तो ये पतला पानी है, हम देख पाए, और इसमें ग्रीन टी नहीं बनी। अब यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको कि आप जितने भी अच्छे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप खाते होंगे जैसे काजू, किशमिश या फिर जो भी सप्लीमेंट्स आप खा रहे हैं, इस सप्लीमेंट को खाने के बाद में एक सादा पानी आपको पीना पड़ता है। ये देखिए ये 20% आपकी बॉडी को लगा। यहीं पर मैं यदि अल्कलाइन पानी हम पीते हैं तो देखिए ये 100% आपकी बॉडी को, जो भी आपने खाया पिया है, ये 100% आपकी बॉडी को सही जगह पे पहुंचाता है। ये देखिए एक एक पार्ट्स के अंदर 2.5 मिनट, कितना पतला पानी है ये, 2.5 मिनट से 12 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के एक एक पार्ट्स में जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख पाए। चलिए एक और चीज, एक और डेमो दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं लूंगा थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसलिए मैंने ली है कि टर्मरिक जो होती है, हल्दी जो होती है, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर और बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। अब मैं इनमें डालता हूं, एक में सादा पानी डालता हूं और दूसरे गिलास में लेता हूं मशीन का पानी। देखिए आप देख पा रहे हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें जो हल्दी है वो नीचे जमी हुई है। सादे पानी में ये मोटा पानी होता है और पतला पानी की होने की वजह से ये हल्दी जो है ये ऊपर आ चुकी है और साथ में बिल्कुल लाल कर चुकी है। जैसे हम कच्ची हल्दी जानते हैं, कच्ची हल्दी का कलर भी यही कलर होता है और हल्दी से कुमकुम भी बनता है। तो ये देखिए ये अपने कुमकुम के असली रूप में हल्दी आ चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा, यहीं पे आप स्मेल हम चेक करते हैं तो इसमें ज्यादा आती है, इसमें कम आती है। तो इतना पतला पानी है। हल्दी बहुत गुणकारी होती है, बहुत फायदेमंद होती है। बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो दूध के साथ पीते हैं, बाहर प्रॉब्लम है तो ऊपर स्किन के या चोट होती है तो उसको लगाते हैं। तो हल्दी के देखिए आप एक एक पार्ट्स के अंदर वो जा चुका है और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही पतला पानी है। एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्या वाकई में ये पतला पानी है। उसके लिए मैं 2 गिलास फिर से लूंगा और जो एक मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास में और ये थोड़ा थोड़ा जो कि कुकिंग ऑयल होता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने दोनों गिलासों में बराबर मात्रा में इसको डाला। इसके बाद 1 गिलास में मैं डालता हूं सादा पानी। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑयल होता है, तेल और पानी कभी एक साथ नहीं मिल सकते। तो तेल जो है हमेशा ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। यहीं पर हम डालते हैं हमारा माई बूस्टर पानी। देखिए बिल्कुल उसको फाड़ दिया, तेल को क्रैक कर दिया इसने। और जैसे इससे हम ये समझ सकते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसने पानी को बिल्कुल, तेल को बिल्कुल तोड़ दिया, अपनी जगह से हटा दिया है। और आप देख पा रहे हैं कि तेल हमेशा इसमें ऊपर तैर रहा है, एक लेयर उसके पानी के ऊपर आ गई है और यहाँ पर पूरा ये तोड़ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बताने का ये पर्पस है कि यदि हम इस पानी को पीते हैं
तो ये बॉडी के अंदर जाते से ही ये बॉडी को हाइड्रेट करता है। अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, जितनी गंदगी आपकी बॉडी के अंदर है, ये सब धीरे धीरे करके ये निकलती जाती है। और ये निकलते हुए आप खुद देख सकते हैं, रिजल्ट्स आप खुद बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आपके बॉडी में जितने भी प्रकार के जो टॉक्सिन्स जमे हैं, जितने प्रकार के क्लॉट जमे होते हैं, जितना जो ऑयल अंदर जाके जम जाता है, चिपक जाता है, तो ये इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर से ये सारी चीजों को निकालेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको हमारे अल्कलाइन आयोनाइजर के ये 3 डेमो दिखाए। मेरे पास बहुत सारे डेमो है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर पानी की बात करें तो हमारी मशीन जो है, मार्केट में जो मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जो 7 प्रकार का पानी बनाती है, लेकिन हमारे जो आयनाइजर मशीन है 40 प्रकार का पानी अलग अलग टाइप से बना के हमें देती है। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी पानी, आपका आधा गिलास भी पानी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि आरओ पानी बनाने के लिए, एक बोतल बनाने के लिए 3.5 लीटर के लगभग पानी हमारा बाहर फिक जाता है। बट हमारा आयोनाइजर पानी बनाने के लिए हिताची मैक्सेल के द्वारा इसको बनाते हैं, तो 100% पानी यूज कर सकते हैं। उसके लिए ऐसे करेंगे कि यदि सामने से निकलेगा पीने का पानी, तो बैक साइड से जो 70% निकलता है पीने का पानी, 30% जो आता है पीछे से फेस ब्यूटी के लिए होता है, ब्यूटी वाटर होता है, जिसके हम नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, फेस वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी होटल्स में इसकी थेरेपी दी जाती है, जो कि 25 से 30 हजार रुपए 4 घंटे इसका ट्रीटमेंट के लिए, इससे थेरेपी के लिए लेते हैं। ये आपको फ्री में मिलेगा। इसके बाद एक पानी होता है 10.5 pH हमारे पास में, ये रखा हुआ मेरे पास में। 10 मिनट 15 मिनट के लिए फल, फ्रूट, एप्पल और आपका जो भी चीजें इसके अंदर डालेंगे, सब्जियां डालेंगे, 10 मिनट के बाद में पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है। मतलब अंदर से पेस्टिसाइड और सारी चीजें, जो बैक्स वगैरह होता है, एप्पल की कोट होती है, उस सब को निकाल देता है। और ये डेमो आप अपने घर पर देख सकते हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं सारी चीजों को। तो ये 10.5 हमारा हाईएस्ट pH होता है, ये सब्जियां धोने के लिए होता है। और